स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। और आज हम आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं एक विशेष पर्व पर, जिस पर्व का नाम है रक्षाबंधन पर्व। यह पर्व 2024 में इस वर्ष कब मनाया जाएगा, इस पर पूर्ण रूप से आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाना चाहिए और इसके साथ ही साथ रक्षाबंधन पूरे दिन है या इस वर्ष भी भद्रा का साया है इस पर्व पर, तो इन सभी विषयों पर आज आपके साथ चर्चा करेंगे। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण विधि और निषेध, साथ ही साथ इसका सही मुहूर्त क्या होगा रक्षाबंधन का, उन सभी विषयों पर एक एक करके हम सभी आज चर्चा करने वाले हैं। और आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2024 में पूर्णिमा तिथि कब है, इस पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। यह एक विशेष पर्व है जो भाई बहन के प्रेम को समर्पित पर्व है। भाई और बहन का एक अटूट बंधन इस पर्व के द्वारा हमें दृष्टिगोचर होता है और एक जो विश्वास होता है दोनों के अंदर, जो प्रेम होता है भाई और बहन का, वह इस पर्व के द्वारा हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। पिछले वर्ष रक्षाबंधन पर्व 2 दिनों तक मनाया गया था, 30 और 31 अगस्त को, लेकिन इस वर्ष यह पर्व सिर्फ एक दिन 19 अगस्त को मनाया जाना है। बहुत सारे लोगों के मन में यह संदेह रहता है कि यह पर्व एक दिन मनाना है या 2 दिन मनाना है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगभग 1-2 वर्ष छोड़ करके, नहीं तो 2 दिन मनाने की परंपरा हो गई, क्योंकि 2 दिनों तक पूर्णिमा तिथि रह जाती है कभी कभी। और जब 2 दिनों तक पूर्णिमा तिथि रहती है तो प्रायः लोग 2 दिनों तक मनाते हैं। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो बात होती है वो बात होती है भद्रा की, कि जिस दिन पूर्णिमा है, रक्षाबंधन पर्व है, उस दिन भद्रा है या नहीं। विशेष रूप से यदि पूर्णिमा तिथि में भद्रा है तो भद्रा का काल हटा करके, भद्रा काल को निकाल करके ही हम रक्षाबंधन मनाते हैं। भद्रा के समय रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। तो आइए विशेष रूप से इस वर्ष के पंचांग पर हम दृष्टि अपनी डालते हैं कि इस वर्ष जो पंचांग है रक्षाबंधन का वो क्या बताता है। इस वर्ष जैसा कि हमने पहले ही कहा 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, तो पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही और कब उसका समापन हो रहा है, यह जानना हमें विशेष रूप से ज़रूरी है। पूर्णिमा तिथि यदि देखा जाए तो 18 अगस्त को ही रात्रि में प्रारंभ हो जा रही है। 18 अगस्त को रात्रि में 2:22 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है और 19 अगस्त की रात्रि 12:27 तक पूर्णिमा तिथि है। और इसी बीच में हमें ये रक्षाबंधन मनाना है। लेकिन विशेष रूप से ये जानना जरूरी है कि इस दिन भद्रा कब से कब है। तो भद्रा का यदि हम समय देखें तो 18 अगस्त की रात्रि 2:22 पर ही भद्रा प्रारंभ हो रही है और यह भद्रा 19 अगस्त को दिन में 1:24 तक है। 18 अगस्त की रात्रि 2:22 से 19 अगस्त को 1:24 तक भद्रा है। अतः इस बीच में हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना। 1:25 से रात्रि 12:27 के बीच आप कभी भी रक्षाबंधन मनाएं, पूर्ण रूप से शुभ है, अच्छा है, उत्तम है। लेकिन दिन में 1:24 से पूर्व आप रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। विशेष रूप से जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई में राखी नहीं बांधेंगी। ये विशेष आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आना प्रारंभ हो गया था बहुत दिन पहले से ही कि इस वर्ष क्या स्थिति है रक्षाबंधन की, तो मैंने विचार किया कि आप सभी के लिए यह वीडियो ज़रूर बनाया जाए, क्योंकि आप सभी नियमित जो श्रोता हैं उनकी एक अपेक्षा रहती है कि सही और शास्त्रगत मुहूर्त हमें प्राप्त होता रहे। तो आप सभी के सेवा में यह वीडियो आप सभी के निमित्त दिया जा रहा है। तो विशेष रूप से भद्रा पर हमने चर्चा कर लिया। भद्रा जो है दिन में 1:24 तक है 19 अगस्त को, तो 1:25 से रात्रि 12:27 के बीच आप रक्षाबंधन मनाएं। जो भी भाई बहन है उत्तम होगा, शुभ होगा। अब विशेष
इसमें क्या क्या ध्यान देना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, रक्षाबंधन पर्व जब हम मनाएं उसमें किन किन बातों का ध्यान देना है, आइए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या विधि होनी चाहिए और क्या निषेध होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जान लें कि जब रक्षाबंधन के दिन आप तैयार होते हैं, भाई अथवा बहन दोनों, काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए उस दिन। काला कपड़ा नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर खींचती है, निगेटिविटी फैलाती है, इसलिए काले कपड़े का परहेज करना चाहिए। आप कोई भी कलर पहनिए लेकिन काले रंग का वस्त्र मत पहनिए। इस दिन विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। काले कपड़े से नकारात्मक शक्तियाँ जो है जागृत होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है, इसलिए काले कपड़े का परहेज करें। अच्छा रहेगा श्वेत वस्त्र पहन लें, पीला वस्त्र पहन लें, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप या आपके व्यवस्था के अनुरूप हो पहन सकते हैं। सिर्फ काले कपड़े का परहेज करना है इस दिन। दूसरी बात, जब बहनें अपने भाई के माथे पर टीका करती हैं तो टीका करने का एक विशेष ध्यान रखा जाता है। जब अंगूठे से हम टीका उसको करते हैं जो हमसे उम्र में छोटा होता है, और इस उंगली से, अनामिका से, हम उसको टीका करते हैं जो हमसे उम्र में बड़ा होता है। और ये उंगली जो तर्जनी है, तर्जनी का प्रयोग कभी भी टीका में नहीं करना चाहिए। तर्जनी का प्रयोग सिर्फ पितरों को जब हम कुछ अर्पित करते हैं तब प्रयोग करते हैं, इसलिए विशेष करके अंगूठे का प्रयोग कर सकते हैं यदि उम्र में छोटा हो, अथवा भाई यदि बड़ा हो तो आप इस उंगली का, अनामिका उंगली का प्रयोग करेंगी बहनें, इसका विशेष ध्यान दें। और दूसरी बात, जब भी टीका करें तो भाई के सिर को रुमाल से या किसी वस्त्र से ढक दें। टीका करते समय भाई के सिर पर कुछ न कुछ कपड़ा हो और भाई अपने शिखा को स्पर्श जरूर कर लें टीका करते समय, यह विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरी बात का ध्यान रखें कि जब आप रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं, टीका बहने कर रहे हैं या कलाई में राखी बांध रहे हैं, तो भाई का जो चेहरा है वो दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। भाई का अथवा बहन का, दोनों का चेहरा दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा है पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख आपका मुख हो भाई का, और बहन का उसी अनुरूप पूर्वाभिमुख बहन का हो, और भाई का उत्तराभिमुख हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दक्षिण दिशा की तरफ भाई बहन दोनों को अपना मुख करके राखी नहीं बांधना चाहिए या नहीं बंधवाना चाहिए। और विशेष रूप से जब टीका करती हैं बहनें, टीका करने के बाद चावल भी लगाती हैं माथे पर, तो चावल टूटा नहीं होना चाहिए। चावल जो है टूटा नहीं होना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए खड़ा चावल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेष रूप से ध्यान देंगे बहनें कि जब भाई के कलाई में राखी बांधते हैं तो 3 गांठ देनी चाहिए, 1 या 2 गांठ नहीं, 3 गांठ देनी चाहिए। इसका अपना एक विशेष महत्व है, इसलिए 3 गांठ जरूर देंगी बहनें, इसका ध्यान रखेंगी। जो भी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हैं, पहले गांठ के समय उनको ध्यान देना चाहिए कि जब गांठ लगाएं तो अपने भाई के दीर्घायुष्य के लिए कामना करें, उनकी सेहत अच्छी हो, उनके जीवन में आरोग्यता आए, इस भावना को रख करके प्रथम गांठ लगानी चाहिए। दूसरी गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए, कि भाई के जीवन में हर तरह से सुख और समृद्धि आए, ऐसी भावना रख करके दूसरी गांठ देनी चाहिए। और तीसरी जो गांठ है वो रिश्ते की मजबूती के लिए, भाई बहन का जो रिश्ता है वो मजबूत हो, प्रगाढ़ प्रेम रहे, भाई बहन में परस्पर सदैव प्रेम बना रहे आजीवन, ऐसी भावना रखते हुए तीसरी गांठ देनी चाहिए। तो इस तरह से 3 गांठ, पहली गांठ आरोग्यता के लिए और दीर्घायुष्य के लिए, दूसरी गांठ सुख समृद्धि के लिए, और तीसरी गांठ रिश्ते की मजबूती के लिए देनी चाहिए। इसलिए 3 गांठ जरूर देनी चाहिए जब राखी बांधे बहनें अपने भाइयों की कलाई में। यदि इसको हम दार्शनिक भाषा में कहें तो ये 3 गांठ देने का मतलब है कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख व्याप्त हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों दुखों की निवृत्ति हो, तीनों दुखों से हमारा भाई जो है छूट जाए, उसके जीवन में ये तीनों दुख व्याप्त ना हो, ऐसी भावना बहनें रखती हैं, इसलिए भी ये 3 गांठ दी जा सकती है और देनी चाहिए। जब राखी बांधने लगे, राखी बांधते समय एक मंत्र भी बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबद्धनाम रक्षे माचल माचल। बहनें अपने भाई से संकल्प लेती हैं कि हे भाई, जैसे मैं आपके कलाई में राखी बांधती हूँ और आपके आरोग्य के लिए, आपके सुख के लिए, आपकी समृद्धि के लिए कामना कर रही हूँ, उसी तरह हे भाई आजीवन आप भी ये संकल्प लो, हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो आप सदैव मेरे साथ खड़े रहोगे,
रक्षे माचल माचल। जैसे ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा, उसी तरह से आप भी सदैव मेरी रक्षा करोगे। यह प्रण भाई को भी लेना चाहिए कि हम सदैव आजीवन अपनी बहन की समृद्धि के लिए तत्पर रहेंगे और अपनी बहन की रक्षा करते रहेंगे। एक विशेष ध्यान और देना चाहिए कि यथासंभव कोशिश करना चाहिए कि हमें भारतीय रक्षा सूत्र ही भाइयों की कलाई में बांधनी चाहिए। चाइनीज़ राखी या विदेशी राखियों का प्रयोग ना करें, भारतीय राखी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कम से कम जो धागा होता है कच्चा धागा उसको ही बांध दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय वस्तुओं का प्रयोग हमें विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह धर्म ही हमारा भारतीय है। हमें भारतीय वस्तुओं का सदैव जो है सम्मान करना चाहिए और भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो ज़रूर आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो जुड़े हैं आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि और सारे लोगों के भी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आगे पुनः किसी अन्य वीडियो के साथ आप सभी से ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।